Q1 टाइम्स द सैलरी ऑफ वेदिका। वेदिका के सैलरी से Q1 टाइम्स है, यानी कि सवा टाइम्स है। वेदिका मंथली सैलरी ट्वाइस आसिया मंथली सैलरी। वेदिका की जो सैलरी है वो आसिया के सैलरी का ट्वाइस है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द मंथली सैलरी ऑफ वेदिका एंड आसिया? अब मैं उर्दू में पढ़ता हूँ। सविता की जो महीना आमदनी है वो 10,000 रुपये है। वो आमदनी वेदिका की महीना आमदनी के सवा गुना है। कितना गुना है? सवा गुना है। और वेदिका की महीना आमदनी आसिया के महीना आमदनी के दुगना है। वेदिका की जो आमदनी है आसिया का क्या है? डबल है, दुगना है। तो सविता और आसिया के महीना आमदनी का फर्क मालूम करना है। क्या मालूम करना है? सविता और आसिया की आमदनी का फर्क मालूम करना है। अगर आप क्वेश्चन पे गौर करोगे तो यहाँ पर जो है वेदिका और आसिया बोला है, और वहीं जब हम लोग उर्दू के पास आते हैं तो सविता और आसिया बोला है। यानी यहाँ पे गड़बड़ है, ट्रांसलेशन में गड़बड़ है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इंग्लिश, क्योंकि पेपर उर्दू मीडियम का था तो उस हिसाब से देखा जाए तो उर्दू मीडियम या इंग्लिश मीडियम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? यहाँ पे वेदिका और आसिया का फर्क मालूम करने बोला है, वहां पे श्वेता और आसिया का फर्क मालूम करने बोला है। तो जाहिर सी बात है दोनों का ही आंसर क्या होगा? अलग होगा, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन का जो फाइनल सवाल जो पूछा गया वो डिफरेंस अलग पूछा गया। तो हम लोग दोनों के हिसाब से चल लेंगे, ऊपर का भी हो जाएगा नीचे का भी, दोनों के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्या बोला? मंथली सैलरी ऑफ सविता। सविता का जो मंथली सैलरी है इट इज Q1 टाइम्स ऑफ सैलरी ऑफ वेदिका। वेदिका के सैलरी से Q1 टाइम यानी सवा गुना है। सवा गुना का मतलब क्या होता है? अगर सवा गुना का मतलब ये होता है 1 और 1/4। 1 एंड क्वार्टर का मतलब 1, 1/4। अगर इसको शॉर्ट और इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, ये तो मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। इसको और शॉर्ट में करोगे तो कैसा हो जाएगा? ये तिरछी जब करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 4 बन जा 4 और 1 5, 5/4 ये बन जाएगा। उम्मीद है कि सबको समझा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 4 का जो मल्टीप्लाई हमने क्या किया, ये 1 है ना, इसके साथ किया और 1 प्लस कर दिया। 4 का हुआ 4 एंड 5/4 हो गया। जैसे अगर यहाँ लिखा है 3 1/5 लिखा है तो कैसे करोगे? 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे, 5 यहाँ 15 हो गया, 15 1 16, 16/5 आ गया, 16/5 आ जाएगा। तो ठीक इसी तरह, ठीक है, 1 एंड क्वार्टर गुना का मतलब ये होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 एंड क्वार्टर गुना का मतलब क्या होता है? क्वार्टर टाइम्स का मतलब 1 5/4 हो गया। कितना हो गया? 5/4 हो गया। तो मंथली सैलरी ऑफ सविता इज 10,000। इट इज Q1 टाइम द सैलरी ऑफ वेदिका। तो सविता को मैं यहाँ पे लेता हूँ सविता, और यहाँ पे ले लेता हूँ वेदिका। तो वेदिका का कितना टाइम्स है? 5/4 टाइम्स है। किसका? सविता की जो सैलरी है, सविता की जो सैलरी है वेदिका का, वेदिका का क्या है? 5/4 है। कितना है? 5/4। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं सविता के जो नीचे वाला क्या है वेदिका, वेदिका को 4 ले लिया तो सविता क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सविता क्या हो जाएगा? 5, 5 और 4 का रेशो आ जाएगा। वेदिका मंथली सैलरी इज ट्वाइस द आसिया मंथली सैलरी। फिर आके बोला है वेदिका जो है आसिया का कितना है? दुगना है। तो आसिया क्या होना चाहिए? आसिया यहाँ पर 2 होना चाहिए, तभी आसिया का ट्वाइस होगा, दुगना होगा। अगर आसिया 2 होगी तो ये 4 होगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से दिया मंथली सैलरी जो है सविता की मंथली सैलरी यहाँ पे कितनी बताई गई है? सविता की जो मंथली सैलरी है यहाँ पे 10,000 रुपया है। कितना है? 10,000 रुपया किसकी? सविता की। तो सविता की यहाँ पे सैलरी अगर हम लोग देखेंगे तो सविता की यहाँ पे सैलरी कितनी है? 5 यूनिट है। कितना है? 5 यूनिट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 5 यूनिट का मतलब कितना है? 10,000 है। 5 यूनिट का मतलब कितना है? 10,000। अब सवाल में क्या बोला है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द मंथली सैलरी ऑफ वेदिका एंड आसिया? वेदिका और आसिया के बीच में मंथली सैलरी में फर्क कितना है? तो यहाँ देखो कितने का फर्क आ रहा है? 2 यूनिट का फर्क आ रहा है। कितने का फर्क आ रहा है? 2 यूनिट का फर्क है। 5 की वैल्यू अगर 10,000 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है देख लेते हैं हम लोग। 5 से तकसीम करोगे तो यहाँ डिवाइड करने में कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2,000 आ जाएगा। 2,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4,000। तो ये आंसर आ गया आपका 4,000, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड जो आपका आंसर होगा। ठीक है, अब नीचे वाले सवाल के हिसाब से देखेंगे सविता और आसिया की आमदनी का फर्क। तो सविता और आसिया की आमदनी का फर्क कितना है? सविता और आसिया, यहाँ पे सविता है और यहाँ पर आसिया है। सविता और आसिया की आमदनी का फर्क कितना है? अगर यहाँ पे देखोगे ये 5 है और ये 2 है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का डिफरेंस आ रहा है। यानी अगर उर्दू वाले क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे हम लोग तो हमारा क्या आंसर क्या होगा? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके नहीं बल्कि
3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, थोड़ा टफ क्वेश्चन था, मैं बोल सकता हूँ इसको, लेकिन पेपर का क्वेश्चन है। देखो इस लेवल के भी क्वेश्चन आती हैं तो आ सकते हैं एग्जाम में, कुछ भी पूछ सकता है पूछने वाला। और ये लेवल का क्वेश्चन तो मैं समझता हूँ पेपर सेकंड में पूछा जाता है, महा टीटी सीटेट के अंदर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता ही आता है, वो है आपका एज का क्वेश्चन। हमेशा हर बार एज का क्वेश्चन पूछा गया है आपको एग्जाम में। ठीक है, हमेशा और हर बात क्या पूछा गया? एज का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो एज यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग और एज के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? 18 years ago the ratio of A age to B age was 8 and 13. Their present age are 5 7. What is the present age of A? प्रेजेंट एज ऑफ ए हमें मालूम करना है। अगर बेसिक से सॉल्व करोगे तो 18 ईयर्स अगो की बात हो रही है। द रेशियो ऑफ ए एंड बी एज वाज 8 and 13 था। तो अभी प्रेजेंट की एज क्या मालूम है? वो नहीं मालूम। देयर प्रेजेंट रेशियो आर, तो प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है? 5 और 7 था। व्हाट इज प्रेजेंट एज ऑफ ए? ए का प्रेजेंट एज मालूम करना है। देखो 18 साल पहले लोगों का ये रेशियो था। प्रेजेंट में इनका एज क्या है? प्रेजेंट में अगर बात करें हम लोग तो इनका रेशियो है 5x मान लेते हैं, और दूसरा जो है 7x मान लेते हैं। कितना है? 5 और 7 मान लेते हैं। तो 5 और 7 मान लोगे, इस हिसाब से अगर सॉल्व करोगे तो 5 और x हो गया 7x हो गया। कितने साल पहले? 18 साल पहले। कितने साल पहले? 18 साल पहले की बात है। 18 साल पहले क्या रेशियो था? 8/13 था। कितना था? 8/13। ये बेसिक मेथड है, समझ में आया? प्रेजेंट में जो रेशियो है, किसकी रेशियो में बात करें? ए और बी की। ये ए हो गया, ये बी। ये कौन हो गया? ये ए, ये बी हो गया। जो रेशियो है लोगों का कितना है प्रेजेंट में? 5 और 7 का है। तो उसमें से 18 साल पहले की बात हो रही है, तो 18 साल पहले की अगर मैं बात करूं, इसमें से 18 कम करना पड़ेगा। ठीक है, इसका प्रेजेंट एज ए वाले का, ऊपर वाला जो एज है किसका? ए का है। नीचे वाला जो है बी का है। तो ए में से जो प्रेजेंट है उसमें 18 करोगे तो लास्ट वाला जो है 18 साल पहले का जो रेशियो आ जाएगा वो यहाँ पे 7x माइनस 18 करने का मतलब जो प्रेजेंट में एज है उसमें से 18 माइनस करोगे तो उस टाइम का जो यूनिट बनेगा, उस टाइम का जो रेशियो बन रहा है वो बन जा रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। बेसिक मेथड आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, आपके पास क्या आएगा? आखिर में सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा इस तरह से इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे, x आएगा। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? x आएगा, और x की वैल्यू यहाँ पुट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो एक मेथड ये है जो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड ये है कि आप इसको ऐसा सॉल्व करो। प्रेजेंट एज कितना बोला? 18 ईयर्स अगो द रेशियो ऑफ द एज ए एंड बी 8 and 13 था, और फिलहाल जो है प्रेजेंट एज कितना है? प्रेजेंट एज है 5 और 7। 18 ईयर्स अगो जो है था एज का रेशियो कितना था? 8 और 13 का था। प्रेजेंट में बात करें तो 5 और 7 का है। किसकी बात हो रही है? हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ए और बी की। हम लोग बात करें किसकी? ए और बी की। ए बी की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखो कितने साल पहले की बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है 18 साल पहले। ये कितना था? 18 साल पहले। 18 साल पहले की बात हो रही है। तो 18 साल अगर मैं बोलता हूँ न, ए वाले का 18 साल कम हो रहा है तो बी वाले का भी 18 साल कम होगा, यानी दोनों का गैप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये 5 से 8 के बीच में जो गैप है 3 है, तो यहाँ पे भी 3 का गैप होना चाहिए। 8 और 5 के बीच में 3 का गैप है, तो यहाँ पे भी 3 का गैप होना चाहिए। तभी बोलेंगे हम लोग कि दोनों बराबर ही डिफरेंस पैदा कर रहे हैं। यानी एक बंदे को एज कम होगा तो जाहिर सी बात है दूसरे का भी कम होगा। अब ऐसा थोड़ी ना होगा एक बंदा 5 साल उसकी जिंदगी से कम हो रहा है तो दूसरे का नहीं होगा। या ऐसा भी बोलेंगे कि एक बंदा आज 10 साल का है तो 5 साल बाद दूसरा 15 साल का होगा, तो दोनों बंदे 10-10 साल के हैं, 5 साल बाद एक 15 का होगा तो दूसरा 12 का होगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं। अगर बढ़ेंगे तो दोनों के साथ में ही बढ़ेंगे, यानी गैप जो आ रहा है सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो गैप होता है ना, आप सेम करो कभी भी एज के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो गैप कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है। यहाँ गैप कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है। यहाँ पे गैप कितना दे रहा है? 13 7 6 का गैप दिख रहा है। कितने का गैप दिख रहा है? 6 का गैप दिख रहा है। तो सेम करने का तरीका क्या है? तो ये आप क्या करोगे? यहाँ का जो डिफरेंस होता है ना, यहाँ पे देखो 2 का डिफरेंस है, और ऊपर कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। तो नीचे के डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो।
नीचे के डिफरेंस से क्या करोगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और ऊपर का जो डिफरेंस है, ये दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है, उसको 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके डिफरेंस से नीचे 5 नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, क्लियर। तो ये नया रेशो बन जाएगा, 2 आठी 16 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका 16, और दूसरा आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करोगे 26 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 26। 5 का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 5 पंजे 25 हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 5 सती 35 हो गया। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे आपको क्लियर नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कि यहाँ 16 है, यहाँ 26 है, और यहाँ पे 25 है 35 है। 16 और 25 के बीच में गैप कितने का है, तो 9 का गैप है। कितने का गैप है, 9 का गैप है। 26 और 35 के बीच में कितने का गैप है, 9 का गैप है। कितने का, 9 का गैप। यानी यहाँ पे अब गैप सेम आ गया। पहले क्या था, यहाँ पे गैप दिख रहा था आपको, कितने का गैप था, 3 का। यहाँ पे गैप कितना था, 6 का गैप था। लेकिन अब गैप देखो सेम आ गया, यहाँ भी 9 का गैप है, यहाँ भी 9 का गैप है। तो गैप अगर सेम आ जाएगा तो फिर कैसे सॉल्व करना, बहुत आसान हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो डिफरेंस है, हमारा यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, 9 यूनिट का। जो गैप है कितना है, 9 यूनिट। तो हम लोग बोल सकते हैं 9 यूनिट किसके बराबर है, यहाँ पे कितना बोला है, 18 ईयर्स अगो। कितना बोला है, 18 ईयर्स अगो। तो 9 यूनिट किसके बराबर है, 18 ईयर्स की। कितने बराबर है, 18 ईयर्स के बराबर है। तो 9 यूनिट अगर 18 ईयर्स के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो आप डिवाइड करोगे। अब 9 एकम 9, 9 दूना 18। तो 1 साल कितना, 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, तो आप बोलोगे 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया, 1 यूनिट इक्वल हो गया 2 ईयर्स के। कितने इक्वल हो गया, 2 ईयर्स। 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया, 2 साल के बराबर हो गया। और नए रेशो के हिसाब से हमें मालूम क्या क्या है करना है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए। ए का प्रेजेंट एज मालूम करना है। तो ए कौन सा था, ए यहाँ पर देखो पहला वाला था, ये पहला वाला था। प्रेजेंट एज क्या है, ये देखो 18 साल पहले का था। ये कितना था, 8 और 13 का जो रेशो है, 8 और 13 का जो रेशो है, ये 18 साल पहले का था। प्रेजेंट वाला कौन सा है, प्रेजेंट वाला ये पार्ट है। ये पार्ट क्या है, प्रेजेंट वाला, नीचे वाला। ठीक है ना। प्रेजेंट वाला रेशो कौन सा है, प्रेजेंट वाला रेशो, प्रेजेंट वाला रेशो ये है ना, ये रेशो प्रेजेंट वाला है 5 और 7 का। तो अब ये प्रेजेंट वाला रेशो को हमने चेंज किया, तो ये नया जो बना प्रेजेंट का रेशो क्या बना, ये बना। तो अगर मैं बोलूं 1 यूनिट का मतलब क्या है, 2 साल है, तो 25 यूनिट का मतलब क्या है। तो अगर मुझे 25 बनाना होगा, तो मैं 25 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 25 यूनिट। 25 यूनिट इक्वल टू कितना आएगा, 50 ईयर्स आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा जो मेथड आपका, ये बेसिक वाला मेथड है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो। 13 पंजे कितना हो गया, 65 हो गया, 65x हो गया। 13 का पहाड़ा 18 तक पढ़ोगे, कितना हो जाएगा, 18 दाम 180 है, 54 हो गया, है ना। 18 54 हो गया, 54 का 4 आ गया, कैरी आया कितना, 5 आया। 5 यहाँ पे बचा, 18 वन जा 18, 5 कितना हो गया, 23। 23 इधर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 8 7 56 हो गया। और यहाँ पे 18 का मल्टीप्लाई 18 से करोगे, कितना आ जाएगा, 18 8 144। ठीक है, 144 यहाँ पे हो गया। अब आगे आप लोग सॉल्व कर लो। ठीक है, आगे सॉल्व करोगे तो आंसर बताओ सॉल्व करके क्या आएगा। 56 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 56 65 में से माइनस हो गया तो 9x आ गया। 234 उस तरफ जाएगा तो प्लस करेगा ना, ये हो जाएगा 234 नफी माइनस जो हो गया 144। 144 में से अगर हम लोग 234 को 144 माइनस किए, कितना आ जाएगा आपका, देखो 4 से 4 गया 0, 4 से 4 गया 0 आ गया। फिर उसके बाद आपका 3 है ना, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे 13 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, 13 में से 4 गया तो 9 आ जाएगा। ठीक है, ये 9 हो गया। तो ये बन गया आपका 90। और 9 और ये कटे तो कितना आ गया, 9 तम 90। एक्स इक्वल टू 10 आ गया, एक्स इक्वल टू 10 आ गया। और ए की वैल्यू कितनी थी, ए वाला मालूम करना था, तो 5x हो गया। 5 को मल्टीप्लाई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10। 5 दाम कितना आ गया, 50। ठीक है,
तो हम लोग बेसिक तरीके से भी कर लिए, 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसको रिवाइंड भी कर सकते हो आप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सवाल दिया ये कि द प्रेजेंट एज, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 80 ईयर्स। फादर और सन का जो प्रेजेंट एज का सम जो है, फादर और सन इनके प्रेजेंट एज का जो सम है 80 ईयर्स है। कितना है? 80 साल है। ठीक है। 4 years ago the ratio of their ages was 2:1। 2 साल पहले जो इनके एज का जो रेशियो था कितना था? 2 साल पहले की बात हो रही है, तो 2 साल पहले जो इनके एज का रेशियो था, अगर 2 कम कर देता हूं तो 78 यहाँ पे होता है। और 2 साल पहले इनका जो एज का रेशियो था कितना था? 2 साल पहले देखो 78 नहीं होगा, और कितना होगा? 2 साल 2 में कम होगा ना। द सम ऑफ प्रेजेंट ऑफ फादर एंड सन इज 80 4 years ago। मैं 2 साल गलत बोल रहा हूँ, यहाँ पे 4 लिखा है। 4 साल पहले, 4 साल पहले जो रेशियो था क्या था? रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 2:1। 4 साल पहले की बात हो रही है, उनके एज का जो रेशियो था वो था 2 और 1 का था। तो अगर मैं 4 साल फादर का कम करूंगा तो जाहिर सी बात है 4 साल किसका कम होगा? सन का भी कम होगा। तो टोटल कितना कम होगा? 8 साल कम होगा। कितना कम होगा? 8 साल। तो 8 साल कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 72 साल। और 72 साल उस वक्त जो रेशियो था फादर और सन का रेशियो कितना था एज का? 2 और 1 का रेशियो था। कितना था? 2 और 1 का रेशियो था। कब की बात हो रही है? 4 साल पहले दोनों का एज का रेशियो क्या था? 2 और 1 का था। फादर और सन का एज का रेशियो 2 साल 4 साल पहले 2 और 1 का था। और ऐसे देखा जाए इनका क्या था? शुरू में दोनों का एज का सम 80 ईयर था, बाद में 8 साल कम करोगे तो अभी जो है दोनों के एज का सम कितना है? 72 है। और यूनिट के हिसाब से देखोगे तो फादर जो है 2 है, सन कितना है? 1 है। दोनों मिला दोगे तो कितना हो जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों को मिलाकर कितना है? 72 साल है। कितना है? 72 साल। अगर 3 यूनिट का मतलब 72 है तो 1 यूनिट का मतलब कितना है? 3 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आएगा? 1 यूनिट हमारा निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास 1 यूनिट कितना आ गया? 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो गया, 3 चौक 12 हो गया। तो 1 यूनिट बराबर आ गया 24 साल। 1 यूनिट किसके बराबर आ गया? 24 साल के बराबर 1 यूनिट आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, अगर 1 यूनिट 24 साल के बराबर आ गया तो फिर बुराई क्या? तो बुराई कुछ नहीं है, यहाँ पे आसानी है। क्या आसानी है? कि 1 यूनिट का मतलब 24 साल है और पूछा है फादर का प्रेजेंट एज, तो फादर का प्रेजेंट एज मालूम करना है। तो फादर कितना है? 2 यूनिट के बराबर है। फादर किसके बराबर है? 2 यूनिट के बराबर। और 1 यूनिट की वैल्यू 24 है, तो 2 यूनिट किसके बराबर होगा? 48 साल। कितना हो जाएगा? 48 साल। 48 साल हो जाएगा 2 यूनिट। लेकिन सवाल में 48, ऑप्शन में कोई तो आंसर नहीं है 48, तो फिर कैसे होगा? देखो यहाँ पे जो हम लोग निकाले 48 साल, वो कब का है? वो 4 साल पहले का है। प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर प्रेजेंट की बात करें तो इसमें क्या करोगे? 48 में हम लोग क्या मिलाएंगे? 4 मिला देंगे। और जैसे ही मैं 48 में 4 मिला दूंगा तो मेरे पास टुडे का आंसर जो आएगा 52 ईयर्स आ जाएगा। सवाल आपसे ये है कि प्रेजेंट में सन की एज कितनी है? प्रेजेंट में सन की एज कितनी है? प्रेजेंट में सन की एज क्या है? आप बताइए कमेंट्स करके। प्रेजेंट में सन की एज कितनी है? फादर की एज 52 है। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 यूनिट, जो 4 साल पहले की बात है ना, 4 साल पहले कितना था? 24 दूना 48 हो गया, तो फादर की एज आ गया 4 साल पहले कितना? 48 साल आ गया। उसी वक्त सन का एज कितना था? 1 यूनिट था, तो कितना होगा सन का एज? 24 साल। अब 24 में प्रेजेंट मालूम करना है तो 4 साल और ऐड करेंगे, तो 24 में 4 और ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा? 28 साल। कितना हो जाएगा? 24 में 4 और ऐड करोगे तो हो जाएगा 28 साल। ठीक है। तो प्रेजेंट में 28, जब फादर का उम्र 48 था तो सन का उम्र कितना था? उसका हाफ था। ठीक है ना, तभी 2 और 1 का रेशियो है ना। फादर क्या होगा? सन का डबल होगा। फादर जब 48 साल का था तो सन कितना का था? सन 24 साल का था, उसका आधा था। अब प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट मतलब 4 साल बाद की बात हो रही है, ये 4 साल पहले की बात है ना। तो यहाँ पे हम लोग मिला दिए तो 28 साल आ गया।